मृत्यु का दूसरा नाम है आत्मविश्वास खत्म हो जाना, और जीवन का नाम क्या है? पुनः वही आत्मविश्वास जग जाना। मैं समझता हूं अगर साफ नीति से पूरी निष्ठा के साथ 5 दिन शिविर करते हैं, 5वें दिन रोग शायद जाए या ना जाए, वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिनके कारण हम अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मुझे किसी भी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी वैद्य और ना किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं स्वयं का उद्धारक स्वयं ही हूँ, स्वयं का भाग्य विधाता स्वयं ही हूँ, अपना स्वास्थ्य खुद ही प्रकट कर लूंगा। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अभी हम थोड़ा समझेंगे कि वाटर रेशियो जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी का संजीवनी क्रिया के दौरान, उसमें कितना रेशियो रखना पड़ता है। तो आइडियलाइज मेडिकली शब्दों में कहें तो 750 ml, यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं 750 ml, 1000 ml का एनिमा पोट आपको दिया गया है और किसी किसी के पास 1500 ml वाला होगा, तो 750 ml आइडियल माप है। मतलब 1500 वाला है तो 2 बार होगा, एक पोट से हमारा यूज मैक्सिमम 2 बार, मिनिमम 2 बार होगा। मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, 250 ml के छोटे छोटे एनिमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 750 ml तक जाना है। अब वहाँ नाप तो रखेंगे नहीं हम, उनसे थोड़ा ज़्यादा हो गया कम हो गया तो डोंट वरी, 750 के बदले 1000 ml चला गया तो भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन एक मध्यम माप हम रख सकते हैं कि चलो 750 ml हो गया तो वहाँ रुक जाओ आप। कई कई लोग बरसों से ले रहे हैं और 1500 ml एक साथ में पानी ले रहे हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं सुनी है कि 1500 ml लेने से हमें कुछ तकलीफ हुई है। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आंतों के ऊपर इतना जोर न दे जिनके कारण ज़्यादा लोड, हर एक की आंतों की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। अब जो छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उनको भी मानो कि एनिमा देने की आवश्यकता पड़ गई, कोई मना नहीं है। जन्मे हुए बच्चे को भी 50 ml 100 ml का पानी आंतों में डाल सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 50 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml, क्योंकि माता ने जो भी खाया है गलत सलत, वो सारी बीमारियां कई बार जन्म के साथ ही बच्चों में आती है। जैसे कि बचपन में ही चश्मे लग जाने बच्चे को, हार्ट का वाल्व खराब होना, या फिर कई सारी बीमारियां लेके बच्चे जन्म लेते हैं। तो बचपन से ही जन्म लेते भी एनीमा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको 1500 ml पानी तो डाल ही नहीं सकते, या फिर 1000 ml या 750 ml का रेशियो भी उसमें नहीं रख सकते। ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। सादे पानी का एनीमा हो, सिंपल हमारी जो नली है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वेलनेस सेंटर के ऊपर 2-2.5 साल के भी बच्चे को लेके माताएं आती है और उनको कोई परेशानी है तो हम उनको लगभग 250 ml मिनिमम उतना एनीमा देते हैं, और ये प्रयोग हम लगभग कम से कम 4 बार 5 बार, जरूरत पड़े तो अधिक बार भी एक ही टाइम में करवाते हैं, और उन दौरान उनकी पेट की सफाई अच्छे से हो जाती है और बच्चा फिर से हंसने खेलने कूदने लगता है। तो हर एक चीज का कारण ही जमा हुआ मल, गंदगी, ये सब हैं। ये जैसे ही दूर होगा वैसे ही तन और मन दोनों हल्का फील कर सकते हैं। अब थोड़ा 10 साल से ऊपर के बच्चों को 500 ml तक भी दे सकते हैं, मतलब आधा लीटर पानी एक साथ में 10 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। 15 साल के बाद तो ये जो हम ले रहे हैं उस हिसाब से उनको देना है। बड़ी आयु वाले जो भी हैं वो चाहे 70, 80, 90 या 100 साल के भी हैं,
उनकी आंतें बहुत सारी कमजोर हो चुकी हैं, फिर भी उनको 750 ml 1000 ml का एनिमा आराम से ले सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होती। कई लोगों को बड़ी आंत का ऑपरेशन किया गया है, बड़ी आंत निकाल दी गई है, ऐसी सिचुएशंस में भी वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर किसी को मल मार्ग का कैंसर भी होता है, बड़ी आंत का, तो ऐसी सिचुएशंस में भी पानी तो घुमा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएगा, उनको भी एनीमा दिया जा सकता है। तो हर हाल में लगभग किसी भी सिचुएशन को छोड़ के, सभी उम्र वालों को छोड़ के, उनकी मात्रा को नियत करके एनीमा का प्रयोग कर सकते हैं। और उनके रिलेटेड सूजन आना या फिर कोई और तकलीफ बढ़ जाना, कई लोगों को पैरों में झंझनाहट होने लगती है एनीमा लेने के बाद, बहुत थके फील करते हैं, उनको आधा घंटा रेस्ट करने की भी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बिल्कुल निश्चिंत होकर एनीमा ले, थोड़ा आराम कर ले, ज़रूरत पड़ने पर ये जो 12 बजे तक का फास्टिंग जो आपको दिया गया है, तो जो बहुत कमजोरी फील करने लगे, डिटॉक्सिफिकेशन में उनको ज़्यादा तकलीफ आ रही है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा हल्का सा सुबह नारियल पानी भी तुरंत एनीमा करने के बाद ले सकते हैं। ऑरेंज जूस लेना है तो ले सकते हैं, 50 ml 70 ml मैंगो जूस की सीजन में मैंगो जूस ले सकते हैं। आंवले का जूस सबसे बढ़िया है, अगर फ्रेश आंवले मिल रहे तो वैसे करके अपने आप को थोड़ा सा चार्ज कर सकते हैं, कोई हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है। 12 बजे तक नहीं मतलब नहीं, भूखे मरे जा रहे हैं, अंदर की अंदरूनी कैपेसिटी ही नहीं है हमारी 12 बजे तक रहने की, तो ये ना करे कि एक पराठा खा ले, लेकिन आधा केला खा के आप 3 घंटे निकाल सकते हैं। तो आपका जो बीमारी रिवर्स होने का जो प्रक्रिया है, उसमें ज़्यादा खलेल नहीं पहुंचेगी, बीमारी तो किसी हद तक जाने की शुरुआत कर देगी, लेकिन आपने आधा कप चाय पी लिया या फिर कुछ कोई भी सुबह का नाश्ता जो हम पक्व नाश्ता लेते हैं, उनको 2 चम्मच भी ले लिया तो काम बनेगा नहीं। तो अपक्व से अपक्व की तरफ थोड़ा बहुत, और वो भी घंटों तक डाइजेशन चलता रहे, वैसी सिचुएशंस खड़ी नहीं करनी है। थोड़ा सा दिया, 15-20 मिनट में वो डाइजेशन का काम खत्म और रिपेयर मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाए। सुबह के लेक्चर में अनिल भाई जी ने बताया था कि जब हम भोजन नहीं देते हैं तब रिपेयर मेंटेनेंस का काम शुरू होता है, बाकी डाइजेशन में ही हमारा वाइटल पावर पूरे दिन में खर्च होता रहता है, जिनके कारण बीमार व्यक्ति पुनः फिर से स्वस्थ नहीं हो सकता। इसीलिए 14 घंटे या 16 घंटे का जो उपवास दिया गया है, वो अपने आप में एक श्रेष्ठतम परम औषधम कहा जाता है उस उपवास को। लंघनम परम औषधम, ये आयुर्वेदाचार्य चरक संहिता में ये स्लोगन हम सभी ने सुना है, लंघनम परम औषधम। तो मतलब उपवास श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ औषध है। सभी आत्माओं में परमात्मा कौन है? शिव बाबा। सबसे श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा, उनको हम शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि सभी आत्माओं को तो जन्म मरण का फेरा लगता है, सतों से तमो बनती है, लेकिन शिव बाबा एक ऐसा है जो कभी भी इन सभी चीजों से छूट चुका है, इसलिए उनको कहा जाता है एवर प्योर, सदा के लिए परम पवित्र, इसीलिए उनको परमात्मा कहते हैं। तो वैसे ही सबसे इस सृष्टि में सबसे बड़ा औषध अगर ढूंढना है तो आपको मिलेगा कौन सा शब्द? लंघनम। लंघनम मतलब उपवास। उप और वास दो शब्दों के योग से बना हुआ यह शब्द है। उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना, मतलब नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना? उस परम सत्ता के नजदीक रहने के लिए जो क्रिया की जाती है उनको उपवास कहा जाता है। तो उपवास एक शारीरिक शुद्धिकरण के लिए की सुंदर यात्रा है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रथम चरण है। तो जो लोग आध्यात्मिक हैं
और अगर वो अपने 24 घंटे में कम से कम 12-14 घंटे भी भूखे नहीं रह पा रहे हैं, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खा जाऊं, तो हकीकत में अंदर से उनकी आध्यात्मिक यात्रा समझे कि स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए उपवास का विशेष रूप से गृहस्थ हो या सन्यासी हो, संत हो, सभी के लिए उपवास एक ऐसा सुंदर चरण है जिनसे हर यात्रा संभव हो सकती है। कई लोगों ने तो इनके बारे में इतना सुंदर बताया है कि मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को भी अगर 10 दिन के लिए भूखा रखा जाए और जूस के ऊपर रखा जाए और थोड़ा कोलोन को क्लीन कर दिया जाए, मानसिक व्यक्ति को नहीं, मैं तो कहूँगा कि हर व्यक्ति आज के ज़माने में जो लाइफ़स्टाइल जी रहा है, उसमें हर एक व्यक्ति स्ट्रेस फ़ील कर रहा है, कभी-कभी डिप्रेशन फ़ील कर रहा है, चिंताएँ अनेक प्रकार की पाल के रखी है। डॉक्टर ने उनको सर्टिफाइड नहीं किया है कि ये साइकोलॉजिकली बीमार है, इसलिए वो एक सोसाइटी में एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जी रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। तो उस व्यक्ति को भी बिना दवाई के, बिना सर्टिफिकेट के भी वो पुनः अपनी मानसिक क्षमता को वापस लेके आ सकता है, क्योंकि 10 दिन का निर्जला उपवास है या फिर हर रोज 14 घंटे का उपवास कोई भी व्यक्ति का आत्मबल बढ़ा देगा, मनोबल बढ़ा देगा। आत्मबल और मनोबल बढ़ने से आत्मविश्वास भी ऊपर उठ जाएगा। आपको लगेगा नहीं कभी कि ये कार्य मेरे लिए कठिन है, असंभव है, हर चीज आपको संभव लगने लगेगी। मृत्यु का दूसरा नाम है आत्मविश्वास खत्म हो जाना, और जीवन का नाम क्या है? पुनः वही आत्मविश्वास जग जाना। मैं समझता हूं अगर साफ नीति से पूरी निष्ठा के साथ 5 दिन शिविर करते हैं, 5वें दिन रोग शायद जाए या ना जाए, हल्का जाए, थोड़ा जाए, आधा अधूरा जाए, लेकिन वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिनके कारण हम अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मुझे किसी भी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी वैद्य और ना किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं स्वयं का उद्धारक स्वयं ही हूँ, स्वयं का भाग्य विधाता स्वयं ही हूँ, अपना स्वास्थ्य खुद ही प्रकट कर लूँगा। और जो लोग अंदर से मजबूत हैं, वैसे लोग तो क्या करते हैं, जैसे भाई ने किशोर भाई का सुबह अनुभव सुना, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आधा घंटा समझ लिया और 3 दिन का उन्होंने निर्जला उपवास भी कर लिया। देखो, निर्जला को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। जब कोई शस्त्र ना चले तो कौन सा शस्त्र चलाना चाहिए? ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र मतलब न खाना न पीना। जब रूठ जाते हैं घर वालों से तो क्या करते हैं? खाना पीना बंद कर दे, छोड़ देते हैं और कहते हैं आज मुझे भूख नहीं है, और वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि भाग्यवान थोड़ा सा खा लो, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो बोला तो आप भी ना मत खाओ। झगड़ा करके जो उपवास रखते हैं उनसे कोई स्वास्थ्य लाभ होने वाला नहीं है, वैसे तो झगड़ा ज्यादा लंबा चलता है तो 3-3, 4-4 दिन बर्तन खाली रहते हैं। तो उपवास के पीछे भावनाएं भी इतनी महत्वपूर्ण काम करती है। अब उपवास से हमारी जो आते हैं वो भी साफ होती है। आपको लगता है कि एनीमा से ही साफ होती है? नो डाउट, एनीमा से जल्दी से काम शुरू हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म सफाई में उपवास आंतों की सफाई में मदद करता है। अब एनीमा लेने से क्या क्या फायदे मिलते हैं वो थोड़ा हम गिनती में ले लेते हैं। पहला फायदा है पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाता है। जिनका भी डाइजेशन वीक हो गया है और उनको लिफ्ट करना है, बच्चों वाला पाचन तंत्र बनाना है कि जो भी डालो हजम हो जाए, लोहा डालो तो लोहा भी पिघल जाए। तो ऐसा पाचन तंत्र बनाने के लिए आपको एनीमा के द्वारा आंतों की गंदगी को हटाना पड़ेगा। एडवांस में जो पड़ा हुआ है उस मल को नहीं निकालेंगे तब तक आपको मंदाग्नि रहेगा। कुछ खाने पीने का किसी को रुचि ही नहीं रहता, कितने भी सारे व्यंजन हो, अगर रुचि जगती है और थोड़ा खा लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए
आप जो प्रयोग कर रहे हैं एनिमा का, वो ही सर्वश्रेष्ठ औषध के तौर के ऊपर काम करता है। और कभी भी आप आटा भी खा रहे हो, अभी एक भाई जी ने पूछा कि मैं तो स्वस्थ हूँ, बिना दवाई के जी रहा हूँ, तो क्या मैं खा सकता हूँ आटा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, शाम को ले लो एक बार। और साथ में ये भी कहता हूँ कि आटा मतलब सेहत में घाटा, आटा मतलब सेहत में घाटा, कोई फायदा होने की बात नहीं है। और उसमें भी गेहूं का आटा खाते हैं तो चिपकेगा, वन टाइप ऑफ ग्लू। पुराने समय में हम उनको किसी भी कागज को चिपकाने के लिए भी गेहूं के आटे पे पानी डाल के ग्लू बनाते थे। अब वो ग्लू हाथों में भी इतना बरोबर चिपकता है, रोटियां खाने वाले सावधान, कि उनकी आंतें बिल्कुल साफ तो नहीं ही है जो रोटियां दबा के खाते हैं, उसमें भी गेहूं की, बाजरे, ज्वार, मक्का या फिर चावल, उनकी रोटियां भी बनती है, वो थोड़ी आसानी के साथ रिमूव की जा सकती है। गेहूं की रोटियों को निकालने के लिए थोड़ा एनिमा भी 3-4 गुना 5 गुना ज्यादा लेना पड़ता है। तो आटा तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्वस्थ हैं, आदत से मजबूर हैं, लाचार हैं, तो मना तो कैसे कर सकते हैं? तो कम से कम खाएं। जो 6 रोटी से काम बनता था तो वो 2 रोटी से चला ले, अपने आप के मन को मना ले, शरीर को मना ले, कोई जबरदस्ती भी करने की आवश्यकता नहीं है। सब्जियों में तेल की मात्रा बहुत कम रखे, या धीरे धीरे करके तेल डालना ही बंद कर दे। क्या करें, नारियल का थोड़ा सा 4-5 टुकड़े भी सब्जी में डाल दिए, थोड़ा सा गर्म होगा, थोड़ा सा सब्जी थोड़ी ऑयली हो सकती है, तो ऐसे कुछ जुगाड़ या नुस्खे कर सकते हैं जो तेल का खर्च भी आपका बच जाएगा। मैं पहले आटा तो काफी समय से छोड़ दिया, लेकिन रात को सब्जियां जो हम थोड़े बहुत तो हल्दी पाउडर है या धनिया पाउडर डाल के सब्जी बनाते थे, वो सब्जियां मैं खाता था। तो पहले शुरुआत के दिनों में 1 आध 2 बूंद वो कच्ची घानी का तेल, कम से कम नुकसान करता है, वो यूज करते थे हम सभी। बाद में कच्ची घानी का तेल भी ऐसा नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी है, हमको कोलेस्टेरॉल बढ़ा सकता है। तो बाद में हमने जैसे बहनों को बोला कि सिर्फ पानी डाल के ही उसका वो बना दो, लेकिन पूरे दिन में आप कुछ भी नहीं खाते, तब वो पानी से बनाई हुई सब्जी भी आपको 56 भोग का स्वाद देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। टेस्ट न ऑयल में था न मसालों में था, टेस्ट भूख में होता है? तो कभी भी स्वाद को मसालों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप तीव्र भूख लगा दो अपनी। कहते हैं सूखी रोटी भी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो टेस्ट इज नॉट इन ए फूड, टेस्ट इज इन हंगर। भूख में स्वाद है, इसलिए भूखे पहले बनो। भूख जगाने के लिए उपवास करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब 5 दिन के लिए रोटी वोटी कुछ नहीं खाएंगे, छठे दिन अगर घर पे शाम को 2 पराठे मिल जाएं तो हमारे लिए तो 56 भोग हो गए। कुछ भी आवश्यकता नहीं है, अच्छी सब्जियां 2 साथ में मिल गई तो हम समझे हम संतृप्त हो गए। कोई बड़ा बिल रेस्टोरेंट में जाके बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप आटा खाते हो शाम के समय भी, तो नियमित एनिमा का प्रयोग सुबह सुबह करते ही रहें। जरूरत पड़े तो शाम को भी थोड़ा बहुत कर लें, जिनके कारण कब्ज कभी बनेगी नहीं, ना गैस बनेगा, ना एसिडिटी बनेगी, ना कब्ज बनेगा। तो सारे समस्याओं की जड़ तो यही है, गैस, एसिडिटी और कब्ज। तो आप लंबे आयु तक सरवाइव कर सकते हैं थोड़ा बहुत आटा लेके, लेकिन आटे का घाटा पूरा नहीं लगेगा अगर आप एनिमा करते रहेंगे तो। और धीरे धीरे हमारा अंदर संकल्प तो ये होना चाहिए, योगी आत्माओं को खास करके जिनको योग साधना है, उनके लिए तो अनाज और दालों से थोड़ा ऊपर उठ जाएं तो ही अच्छा है। आप बाबा के साथ और गहराई से, लगन से, हल्केपन से आप योग लगा सकेंगे। योग लगाने के लिए स्पेशल कहीं भी बैठने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी,
सुबह सुबह किशोर भाई जी कह रहे थे मैं थोड़ा मेडिटेशन में कच्चा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो लोग पूरा कच्चा दोनों टाइम खाते हैं, कम से कम खाते हैं, वो चलते फिरते परमात्मा का शुक्रिया करते रहते हैं। कल मुझे मिले 1 घंटा, उसमें 10 बार कहा शिव बाबा का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, भाई जी का शुक्रिया। जो शुक्रिया भाव में रहते हैं वही तो परमात्मा का सुमिरन है। सुमिरन के लिए ऐसे बैठना, स्पाइन सीधी रख के, ये कोई कंडीशन कंपल्सरी अप्लायबल नहीं है। जब आपके भाव चलते फिरते, सोते उठते बैठते, जब आप ग्रेटिट्यूड इमोशंस के साथ रह रहे हो, इट्स ए वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो हमेशा शुक्रिया भाव में रहने की आदत डाले, वही तो मेडिटेशन का एक पार्ट है। हमारे बहन जी थे, वो योग में बैठते थे ना, तो बोला 7 बज गए हैं, और चलो ऐसे अलर्ट करके बैठ जाते। अगर बीच में किसी ने एक शब्द भी बोल दिया तो उनकी तो नौबत आ जाती कि भाई योग के टाइम पर क्यों 2 शब्द आपके मुंह से निकल गए, और बड़े स्वरूप में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मैं सोचता था कि ये तो योग में अटेंशन नहीं है, ये तो योग का टेंशन है? अमृत वेला 4 के बजे 4:15 हो गए, मुंह लटक गया, बाप रे। और फिर चिड़चिड़ापन पूरे दिन, आधा दिन तक चिड़चिड़ापन, क्योंकि संकल्प लिया था हमने बाबा के पास कि 4 बजे तो उठ के योग ही करेंगे, और आज हमसे नहीं उठ पाए हम। 4:15 बज गए, 4:30 बज गए, कभी कभी 6 बज गए, तो इनसे मानसिक अवस्था गिर जाती है। अब ये हो गया थोड़ा सा मैकेनिज्म हमारा, जो मैकेनिकल प्रोसेस में भी कभी जाना नहीं है। हाँ, प्रयास रहेगा 4 बजे उठने का, बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से अपने आप को ट्यून करके रखना है। कभी भी मेडिटेशन का भी बोझ हम पर ना आए। मेडिटेशन इज नॉट ओनली सिटिंग एंड साइलेंस, मेडिटेशन इज नॉट ओनली अ रिलैक्सेशन, मेडिटेशन इज अ रिचार्जिंग। जब आप बैठे बैठे आप परमात्मा की लाख लाख शुक्रिया करते ही रहते किसी भी समय, तो आपकी अवस्था एक मेडिटेटिव अवस्था है। आप उनके उपकारों को गिनते रहते हैं, अपने भाग्य को संवारते रहते हैं, भाग्यशाली स्थिति में बैठे रहते हैं। तो ये हर वक्त आप परमात्मा को साथ लिए ही घूम रहे हो। तो और परमात्मा से जुड़ने का रास्ता कहाँ से शुरू होगा? एक योगानंद थे, उन्होंने एक सुंदर लाइन बताई कि परमात्मा से जुड़ने का रास्ता पेट से शुरू होता है। ये तो पहली बार सुना है। उनकी सीढ़ी जो है परमात्मा तक पहुंचने की, वो सीढ़ी कहाँ से शुरू होगी? जिनका पेट खराब ना, वो पूरा उधर नहीं जा सकता। इसलिए उनके जो शिष्य थे, वो तो सन्यासी थे योगानंद जी, उनके जो शिष्य आते थे ना, वो बोले गुरुजी हमें ध्यान सिखाओ। तो गुरुजी के कल क्या खाया था? बोला ये तो गजब गुरु है। कल क्या खाने से उनका क्या रिश्ता है? बोला आप जैसा खाते हो वैसे आपकी आंतें और आपका पेट होता है। तो मैं हमेशा योग की शुरुआत पेट की सफाई से करवाता हूँ, क्योंकि वहां आप भी फील करेंगे, नो डाउट। आप भी अपनी आंतों को जब स्वस्थ रखना शुरू कर देंगे ना, तब आपको लगेगा कि अभी से हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगर गलती से कभी जलेबी, कभी वो जो आलू की सब्जी ऐसा उलट सुलट कुछ ज्यादा भर लिया डिब्बे में, तब आप महसूस करेंगे कि आप योग में भी बैठे हैं नुमासन में, लेकिन झुक रहे हैं, आंखों में थोड़ी सी हल्की सी नींद है, उबासी भी साथ साथ चल रही है, लेकिन नुमासान है तो करना भी पड़ेगा। तो ये यात्रा वहां तक लंबी पहुंचती नहीं है। अगर योग भी करना है तो पेट हल्का रखना पड़ेगा, भारी भोजन ज्यादा नहीं देना है। अगर भोग में भी ऐसे कोई व्यंजन हमें मिलते हैं जो भारी हो, ज्यादातर भोग मतलब क्या होता है? तेल मसाले या फिर कोई मिष्ठान, मेवा मिष्ठान, उस टाइप की गरिष्ठ भोजन है ना, उनको ही हम भोग की श्रेणी में गिनते हैं। तो वैसा भोग अगर स्वीकार करने की भी लाचारी हो जाए तो बहुत कम मात्रा में ले, बहुत कम मात्रा में, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बनाते समय परमात्मा के वाइब्रेशन है,
तो उनको चलो हम रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा लेके अपने आप को वहां ब्रेक लगा दे। वो अगर ज्यादा लेंगे तो यही भोग रोग का कारण बन सकता है। और कहते हैं भोग लगाने से भोगना खत्म हो जाती है। हम भोग लगाते हैं सेंटर के ऊपर कि 100 लोगों का आज का भोजन भोग हमारी तरफ से, तो इनसे हमारी भोगनाएं समाप्त होती है। कुछ जेब से पैसा भी जाता है 10-20 हजार लोगों को खिलाने के लिए, इनसे आपके पुरानी भोगनाएं कट जाती है। लेकिन नमस्ते, अगर आप दूसरों को खिलाना अच्छा है, लेकिन आप अपने ऊपर नियंत्रण न रख के ऐसे भोग बार बार बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में खाते रहेंगे, तो यही भोग भोगना के लिए जिम्मेवार हो सकता है। परमात्मा जो बनाता है वो प्रसाद है। केला, आम, अमरूद, एप्पल, ये सारी चीजें से ये प्रसाद है। वो जो हमारे लिए बना रहा है, ना कि हम उनके लिए जो बना रहे हैं। हम समझ रहे हैं हम उनके लिए, आज तो बहुत घी भी डाल के मस्त सीरा बनाया हमने, है आटा, और उसमें न जाने काजू, बादाम, किशमिश, और थोड़ा सा हल्का सा कम मीठा लगे तो और 2 चम्मच शुगर की डाल देते हैं। हम जो बनाते हैं वो कभी कभी भोग न बनकर रोगों का कारण बन जाता है। और कई बार मंदिरों में, मस्जिदों में, जहां भी धार्मिक स्थल हैं, वहां प्रसाद जितने ज्यादा उतने भक्तों की संख्या ज्यादा हो जाती है। लेकिन प्रसाद की मात्रा में ग्रहण करें, वरना प्रसाद है महारोगों की फसाद। फसाद बन सकता है और कहेंगे बाबा ड्रामा में यही है, ये हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, 5000 साल पहले भी खड़ा नहीं हो रहा था और आज भी नहीं खड़ा हो रहा है, कमर दुखती है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी ड्रामा में लिखा होगा 5000 साल पहले कमर दुखी थी हमें, और ये पेन लेके ही हम मरने वाले हैं। शुगर की गोलियां फ्रूट समझकर खाते रहो। ये ड्रामा के नॉलेज को गलत तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समस्या का समाधान नहीं है, इनका समाधान है। अपनी जीवन शैली को बदलो, अपनी दिनचर्या को बदलो, अपना भाग्य स्वयं ही इस जन्म में ही, 84 में जन्म में ही बदल जाएगा। मैं भी सोचता था 12 बीमारियां कुल मिला के, कल मुझे 1-2 बीमारियां और याद आ गई। मैंने कहा ये तो मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया, ये बीमारी भी मेरे को तो थी। कल मुझे याद आया कि कई बार मेरी गर्दन है ना ऐसे मुड़ती नहीं थी, कभी कोई इधर बैठा है तो पूरा ऐसे करके घूम के देखता था। मेरे को रोग का नाम पता नहीं था वो, कि ऐसा मुझे क्यों हो रहा है। यहाँ से लेके पूरी स्पाइनल कोड एकदम टाइट। तो जब बीमार था तब मुझे पता नहीं था इनको स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। कार चला रहा हूँ, अगर कोई कहे कि थोड़ा पीछे देखो, अगर पीछे जोर से झटका मार के देख ली तो मुझे क्रैम्प आ जाते थे। तब मेरे को बोला हाँ ये रोग मेरे को था। और कब चला गया सारे रोग, रोग तो चले गए लेकिन रोग के जो था वही मैं भूल गया। फ्रोजन शोल्डर भी मेरे को था, क्योंकि मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था एकदम एग्जैक्ट। कई बार पिल्लो अगर गलत आ जाता है ना तो पिल्लो की वजह से भी नसें थोड़ी वो हो जाती है। तो कल मेरा थोड़ा सा यहाँ मसल्स पेन हल्का सा हो रहा था, तो पिल्लो टेढ़ा मेढ़ा रह गया होगा रात को नींद में। अब मुझे याद आया कि हाँ मुझे ये तो तकलीफ तो हर रोज रहती थी, हर दिन 5 साल भोगा है मैंने ये तकलीफ फ्रोजन शोल्डर की, इधर इधर झुकने का, हर रोज गर्दन टेढ़ी ही रहती थी। तो सारी बीमारियां गिनती करते करते थक गया था, डजन के बाद ऊपर की बीमारियां थी, और एक ही चीज करने से सारी समाप्त हो गई। तो कृपया ये पूछने का भी प्रयास ना करें कि भाई जी हमें ये बीमारी है तो हम क्या करें, उसके लिए बताओ ना, डाइट प्लान लिख के दो ना। डाइट प्लान नहीं है, एनडीएस इज नॉट ए डाइट प्लान। एनडीएस मतलब पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, 4 चीजें, चतुर्विध भोजन।
4 प्रकार के भोजन खा लो, बात खत्म। और वो भी भूख लगे तो खाओ, जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कच्चा खाते खाते बीमारी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन कच्चा भी उतना खाओ जितना 2 बारी मन करे खाने का, तब 1 बार खाओ, तब जाके बीमारियां, जिनकी भी बीमारियां गई है वो कम खाने से गई है या न खाने से गई है। दबा दबा के कच्चा खा लेंगे तो भी साफ रात को थोड़ा गैस बनेगा, पेट थोड़ा भारी महसूस करेगा। तो खाना इतना आवश्यक नहीं है शुरुआत के दिनों में। पूरा क्लींजिंग हो जाए, बाद में क्लींजिंग के बाद का नरिशमेंट पीरियड आता है। प्राकृतिक चिकित्सा में सिखाया जाता है कि पहले क्लींजिंग करो एटलीस्ट 90 डेज, बाद में नरिशमेंट का सोचो क्या खाऊं। ये प्रश्न सबसे मरीज का पहला होता है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी है तो मैं क्या खाऊं। तो हम कहते हैं कि कम से कम भेजा मत खाओ, आपको इनके अलावा जो भी खाना है। कई कई बार तो मोटे मोटे लोग आते हैं ना, 120 किलो के, 130 किलो, डॉक्टर साहब वजन घटाने के लिए क्या खाना जरूरी है। इनको तो 21 दिन की जन्म टिप की सजा लगानी चाहिए कि खाना पीना बंद, कोठड़ी में पैक कर दो और एक एनीमा का डब्बा। अभी भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाएं, खाने से तो सारा बबाल खड़ा है। एक 152 केजी का एक व्यक्ति हमारे सेंटर पे आया। अब उनको, वो खुद डॉक्टर था और सबको दवाइयाँ औषधियाँ बहुत लिख के था, और मेरे पास आया तो बोला मैं मास्टर हूँ, आप बीमारी बताओ, इलाज मैं बताऊंगा। मुझे लगा खुद डॉक्टर ही बीमार होके आया है और बड़ी बीमारी ले। एक तो 152 केजी, नॉट ओनली वेट लॉस, साथ साथ में उसका जो किडनी जो है उसका क्रिएटिन बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ था, यूरिया किडनी में जो होता है ना, यूरिया बढ़ा हुआ था, क्या जो शुगर लेवल है उनका 500 रहता था, पैरों में छेद हो गए थे, ऑपरेशन करा के फिर छेद में किसी भी दवाइयों से वो खुद खड़ा हो तो बैलेंस नहीं रहता, खड़ा होने के बाद ऐसे हिलता था। और हमारी बच्चियों को मैं उनको दूर रखता था कि बाजू में उनको कोई सर्विस जूस वूस पिलाने आओ तो दूर से दे दो, अगर वो गिर भी गया। हमारे वहाँ बाकी के जो पेशेंट होते थे ना, तो वो हर एक के कमरे में जाता, क्योंकि वो डॉक्टरी का काफी स्टडी उन्होंने किया था। तो कोई कहे मेरे को थोड़ा कमर, माताएं कंप्लेन करती कि कमर दर्द है, अरे छोड़ो ना, कमर दर्द तो यूं यूं चुटकी बजाते निकाल दूंगा, ये फलाना फलाना करो, मिक्स करो, इनका पाउडर बनाओ और इसके पानी में डाल घोल कर पी जाओ। ऐसे ऐसे नए नए नुस्खे हर कमरे में सिखा के आता। मेरे को बाद में उनकी बातें भी इतनी मीठी होती थी कि लोग मान भी लेते, भावनाएं शुद्ध थी उनकी दूसरों को ठीक करने की, लेकिन तरीके मुझे थोड़े गलत लग रहे थे। तो बाद में मेरे को फिर से दोबारा जाना पड़ता। वो भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन कृपया करके मेरी ही बातें सुनना है, अभी यहाँ आए हो तो कोई अलग अलग पथी, थेरापी, औषध बहुत करके तो आए हो ऑलरेडी, आप फिर से उस बातों में अब जाना नहीं है। और चमत्कार वो भाई के साथ बढ़िया अच्छा हुआ। 45 डेज रहा सेंटर के ऊपर, 30 डेज 15 दिन के लिए आया था, बस 45 डेज वो रुका। उन दौरान उनका वजन 18 केजी कम हुआ, 18, और साथ में उनका क्रिएटिन भी नीचे आ गया, यूरिक एसिड भी कम हुआ, यूरिया भी कम हुआ। वंडरफुल एक्सपीरियंस करके गया और बोला घर पे अब मैं कर लूँगा आराम से, फिर विदा किया। बाद में घर पे जाके अभी फिर से पुनः इतना बीमार नहीं हुआ है, लेकिन वजन कम नहीं कर पाया, बाद में 5-10 केजी और कम कर पाया। लेकिन जो सेंटर पे होता है ना, इतना कई बार लोग घर पे नहीं कर पाते। सेंटर पे एक बढ़िया फायदा ये है कि हमें माहौल मिल जाता है। रात को भी सभी 15 लोग बैठे हैं ना मीटिंग करके, तो सभी ने एक जैसा ही खाया है, मतलब कोई एक दूसरों की थाली देख के दुखी नहीं है, सभी दुखी साथ में मिलते हैं।
एक बार किसी को हाथ ज्योतिष को दिखाया कि देखो तो मेरे भाग्य में दुख कितने समय तक है। तो हाथ बता रहे, ज्योतिष ने कहा कि शादी हो चुकी थी उनकी, और कहा 3 साल तक तो दुख है। अच्छा, 3 साल तो किसी भी तरह से हम काट लेंगे, शादी के बाद 3 साल तो यूं निकल जाएंगे, और फिर क्या होगा, कोई ग्रह दशा बदलेगी? बोला नहीं, 3 साल के बाद वो दुख की आपको आदत पड़ जाएगी। आपको वो दुख नहीं लगेगा। कई बार कोई कहते हैं कि भाई कितने समय तक कच्चा खाना पड़ेगा, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, कितने समय दुखी रहना पड़ेगा? तो मैं कहता हूँ कि बस 6 महीने रह लो, बाद में कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि बाद में 6 महीने के बाद कच्चा खाना एक आदत बन जाती है। तो वो दुख दुख मेरे को 7 साल से मैं दुखी हूँ, लेकिन कभी दुख का अनुभव अब नहीं होता कि आप अच्छी चीजें खा रहे हैं। मैं तो यहाँ रेसिपियां भी बनती हैं तो उसमें तो हल्के से आपके टेस्ट के लिए मसाले डालते हैं, तो मैं तो अवॉइड ही करता हूँ कि मुझे वो चीजें फिर से पुनः, नो मसाला, नो मिल्क, नो मिलेट्स, नो ऑयल, नो बॉयल, सारी चीजें अवॉइड कर दी है। और फिर भी मैं खुश रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। कभी भी खाने की वो जो हबच है ना, वो ऊपर से भी नहीं आती कि भाई थोड़ा बहुत आज के लिए थोड़ा सा 19-20 कर लेते हैं। शुरुआत का 1 साल ऐसा चला, जो रात को भी ऐसा लगता था कि सुबह उठ के आज तो खा ही लेंगे, क्योंकि अंदर जो संस्कार पड़ा है वो आपको उछलेगा कुछ समय के लिए। तब उनको थोड़ा सा मन को सुमन बनाना पड़ेगा, मन को दोस्त बना के अपने आप को इस ढांचे में ढालना पड़ेगा कि भाई आज तक तो आपने अपनी मनमानी कर ली है, अब तो हमारा मानो। तो मन के नौकर बनना है, मन का मालिक, जो मन का मालिक बनना है। मन जीते जगत जीत। जगत को जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं लगाना पड़ेगा, अगर मन को जीतने का प्रयास करते रहेंगे। सुबह का नाश्ता छोड़ना भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। जो लोग एक टाइम का भी छोड़ देते हैं ना, मैं तो कहता हूँ उनकी यात्रा शुरू हो गई। दूसरा ही चरण आता है दोपहर का खाना छोड़ देना, वो भी सक्सेसफुल लोग ही कहेंगे, सफल लोग हैं जिन्होंने अपना सुबह का बंद किया, दोपहर में कच्ची सलाद सब्जियां फल खाना शुरू किया, वो भी सफल लोग हैं। रात को एक टाइम थोड़ा हल्का ऊपर नीचे कर लेते हैं, फिर भी वो भी यात्रा धीरे धीरे करके एकदम टॉप के ऊपर आ जाती है। लेकिन कहीं से भी हम चलने की शुरुआत को करनी ही पड़ेगी। तो एनिमा लेने से ऊर्जा बढ़ती है। कोई कहते हैं एनिमा लेने से हमारी ऊर्जा खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन हर व्यक्ति जिन्होंने एनिमा का प्रयोग किया है, हाथों पैरों में जान आई, चलना दौड़ना आसान हुआ। एक माताजी अपना अनुभव सुनाने आने वाली थी, आज आई है या नहीं, पिछले कैंप में थी। वो कल मुझे पर्सनल आधे घंटे के लिए मिली, तो बता रही थी मैं हर रोज 5 किलोमीटर दौड़ती हूँ, एनिमा रेगुलर लेती हूँ पिछले 3-4 महीने से। कैंप हुआ है तब से कंटिन्यू शुरू है। बीच में थोड़ा 5-7 दिन के लिए पका हुआ खाना खा लिया था, लेकिन मैं आज 5 किलोमीटर वॉक नहीं, रन करती हूँ। तो हमेशा ऊर्जा का स्तर एनिमा करने से बढ़ेगा। उठ घर के किचन के काम में भी आप अनुभव कर लेना, मजा आएगा किचन का काम करने में भी। पोषक तत्व जो भी है, हम जो खाना खाते हैं उनका शोषण होना भी जरूरी है। कई बार अच्छा खाना खाते खाते वाइटल पावर बढ़ता नहीं है, उल्टा और डाउन हो जाते हैं। इनका कारण है हमारी आंतें सोख नहीं पाती। तो आंतों की सोखने की क्षमता को एनीमा बढ़ाता है, एकाग्रता में सुधार लाता है, फोकस आपका बढ़ेगा कोई भी काम में। वो चाहे आपका बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई भी आप रूटीन काम कर रहे हो, आप में आपका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ फील आप करेंगे। समझने की शक्ति भी आपकी बढ़ जाएगी। मैं कभी कार चलाता था तो इमरजेंसी में भी कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई फिर बाद में कंट्रोल करना मुसीबत हो जाए। लेकिन मैंने जब एनडीए शुरू किया, एक बार इमरजेंसी में मैं थोड़ा सा 200 किलोमीटर से पुनः घर पे आना था और थोड़ी जल्दी थी, रात को लगभग 11 बजे मैंने ड्राइव करना शुरू किया। जो रास्ता 4 घंटे का था, 1.5 घंटे में हमने कवर कर लिया और घर पहुंच गए।
अपना इमरजेंसी था थोड़ा, तो पहुंच गए आराम से। तब वो जो नंबर था 100 तो ठीक, 140 के आसपास मैंने कार चला ली थी। इतना फोकस रास्ते के ऊपर, एक सिंगल मूवमेंट भी अच्छे तरीके से हो रहा था, जबकि इतनी स्पीड में नहीं चलाना चाहिए इमरजेंसी हो तो भी। लेकिन मैं तो जस्ट एग्जांपल के तौर के ऊपर समझा रहा हूँ कि आपका फोकस हर काम में बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल एनिमा से बढ़ता है। किसी किसी को ब्रह्मा कुमारी नॉलेज में कहा जाता है कि हो सके तो शादी करो ही नहीं। अगर शादी कर ली है तो भी परमात्मा को याद करो, पवित्र जीवन जियो। लेकिन हर गृहस्थी के लिए संभव नहीं होता। शादी करने के बाद बच्चों की उम्मीदें होती हैं, और आजकल का तो खान पान ऐसा हो गया कि हर 10 जोड़े में से 5 जोड़ों को कंप्लेन है कि बच्चा चाहते हैं, नहीं हो रहा है? ऐसे लोगों में काफी सारे बीके नॉन बीके सभी हमारे पास आते हैं। ऐसे योगा टीचर एक लेडी थी, उनको 15 साल से बच्चा ही नहीं था। अब शिद्दत के साथ 3 महीने कर लिया ये सारी चीजें, और उनका प्रयास अच्छा था। 21 दिन ऑरेंज जूस के ऊपर रही और एनीमा किया, और आफ्टर 9 मंथ 10 मंथ उनके वहां बच्ची का जन्म हुआ था। तो हार्मोन बैलेंस भी एनीमा करता है। दोनों पति पत्नी में कोई दोष है तो दोनों अगर न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करें, और अगर उनको बच्चों की उम्मीद है तो उसमें भी वो संभावनाएं काफी हद तक 90% एबव बढ़ा देता है। जो लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख का खर्चा करके बच्चे की कामना रखते हैं, आईवीएफ ये वो सारी काफी सारी तकनीकें हैं, तो उसमें भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्रह्मा कुमारी को 23 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब बच्चे मिलते हैं ना, तो वो दुआएं देते हैं, उनको प्राप्ति हो गई। और मेरी शादी हुए भी 16 साल हो चुका है। युगल मेरी बाबा के सेंटर पे सेवा करती है, मैं ऐसे घूमता रहता हूँ बंजारों की तरह। तो अपने अपने एक एग्रीमेंट किया था कि भाई आपका भी काम चल जाए और मेरा भी काम चल जाए। दोनों के माता पिता थोड़े फोर्स कर रहे थे कि शादी करनी ही करनी है, और बाबा ने ऐसा सेटिंग बिठा दिया, मुझे झंझट ना उनको झंझट, मतलब फैमिली प्लान कोई था ही नहीं। वरना सेवाओं में थोड़ी बाधा तो रहती है, बच्चे हैं उनको संभालो, उनका करियर सेट करो, तो ऐसे हम हर 15 दिन के बाद अलग राज्य में नहीं रह सकते, थोड़ा ये कठिन हो जाता है। तो पहले से ये धारणाओं में चलते थे। तो किसी किसी को जब बच्चे की प्राप्तियां होती थी तो बोले डॉक्टर साहब हमें आपके ऊपर भी दया आती है, आपको भी कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, और हर संबंध हम परमात्मा के साथ तो जुड़ सकते हैं, और कोई झंझट के बिना, वो कोई टेंशन नहीं देता। ना उनका स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाना पड़ेगा, ना पुस्तकें उनके लिए लानी पड़ेगी हर त्योहार के दिन, ना उनके लिए विशेष कोई खर्च, ना बर्थडे पार्टी, कुछ भी नहीं। ऐसा बच्चा है जो हम कहते हैं बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते हैं। अगर परमात्मा को अगर हम बच्चा बना लेना तो बच्चे होते हुए भी लाठी छीन लेते हैं, अगर होंगे तो भी छीन लेते हैं। तब अगर आप कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर आओ, योग लगाओ, 7 दिन का कोर्स करो, हर रोज मुरली सुनो, और उस बाप को, परम पिता को, परम सत्ता को अपना बच्चा बना लो। वो बच्चे साथ दे या ना दे, ये जरूर साथ देगा, इतना पक्का है? तो वो साजन भी है, भाई लोग हैं, पत्नी नहीं है, तो जो पत्नी संभाल रखती है ना, उनसे भी ज्यादा अच्छी संभाल शिव बाबा रखता है। तो सजनी भी बना सकते हैं, कोई भी संबंध परमात्मा के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ प्रकृति पति को भी साथ में रखना पड़ेगा। और आगे समझते हैं कि एनिमा लेने से दर्द और सूजन कम हो जाती है। जिसको भी हाथ पैर में बार बार सूजन आ जाती है, उनके लिए पेन किलर का काम भी करता है एनिमा, और सूजन भी कम करता है। कितने सारे लोगों का अनुभव है, हाथों में, पैरों में, गले में, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, उंगलियों में सूजन आ जाती है, तो सारी सूजन को एनिमा समाप्त करता है।
और अगर फिर भी एनिमा लेते हुए भी सूजन नहीं जा रही है तो कृपया करके नमक का इस्तेमाल बंद कर दे, क्योंकि नमक जो है वो पानी को रिटेन कर लेता है, सोख लेता है, इसलिए सूजन बनी रहती है। वो चाहे सेंधा नमक हो तो भी सूजन नहीं जाती। इसलिए इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी सूजन नहीं जा रही है तो नमक का प्रयोग बंद कर दे, तो तुरंत ही सूजन उतरना शुरू हो जाती है। अगर 4-5 दिन 7 दिन जूस के ऊपर रहे और एनिमा लेते रहे, 2-4 जूस में ही अपना वो गुजारा कर ले, तो भी आपकी सूजन कैसी भी हो खत्म हो जाएगी। बीमार व्यक्ति खुद के लिए बोझ नहीं है, सिर्फ सबके लिए बोझ है। इसलिए हम बीमार हो रहे हैं तो खुश होने की जरूरत नहीं है, ये अपराध है। बीमार होना क्या है? अपराध है, सामूहिक ये राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जा सकता है, हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, बढ़ती नहीं है, आप बीमार हैं तो। इसीलिए आप कभी भी बीमार न हो, अपना ख्याल रखें। ये थोड़े 3 ही हथकंडे अपनाने हैं, एनिमा, ग्रीन जूस और तीसरा उपवास। वात दोष कोई भी हो, इनका संतुलन होता है, गहरी नींद आती है एनिमा से, मेमोरी पावर बढ़ता है। जिनकी भी मेमोरी ऐसा लगता है कम हो चुकी है तो एनिमा लेने से आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ता है, जिनको अंतर्दृष्टि बोलते हैं, अंतर्दृष्टि बढ़ेगी। फिर हमेशा यही संदेश देना चाहेंगे कि ये मित्र की तरह हमेशा उसको आप साथ में रखिए, और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी इनसे सक्रिय होती है, इनके कारण तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। काफी सारा एनिमा के विषय में डीपली हमने समझा। कितना एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, आज तीसरा दिन पूरा खत्म हो गया है। इतना लंबा मैंने कभी भी कोई सेमिनार में एक ही विषय को इतना नहीं खींचा, क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। इनका लिटरेचर किसी को यूट्यूब पे भी पूरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि इस बार तो ये वीडियो बनाकर सारी छोटी छोटी बातों को रख दिया जाए, जिनके कारण लोगों को अगर एनीमा के बारे में सीखना है तो ये 8-10 वीडियो सुन ले। यहाँ जितने लोगों का कल्याण हो रहा है उनसे 100 गुना ज्यादा मीडिया के माध्यम से हो रहा है। तो मैं यहाँ बैठता हूँ तो सिर्फ आपके 100 के बारे में नहीं सोचूंगा, हर व्यक्ति जो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, बेड से उठ भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी घर पे ये मैसेज पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत शांति से, प्यार से, धैर्यता से सुना। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।